अस्सलाम वालेकुम। हद ही हो गई, हर चीज में दो नंबरी, यानी केसेस में दो नंबरी, पैसा कमाने में दो नंबरी, सियासत में दो नंबरी। अब तो इन्होंने कबूतरों को भी नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल की गई और बड़ा उसको इंपैक्ट दिया गया कि देखिए मियां नवाज शरीफ के हवाले से सबसे खूबसूरत वीडियो ये आ गई है, ये जलसे में कमाल हो गया है, वो भी दो नंबरी पकड़ी गई है। अब आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर शुरू कर रहे हैं, वो कबूतर जनाब आज़ाद किए गए हैं और वो जा ही नहीं रहे। कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने पर जो कबूतर आज़ाद किए गए वो जा ही नहीं रहे थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ने को तैयार नहीं थे, वहीं पर आते चले जा रहे थे, वहीं पर आते चले जा रहे थे। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो कबूतरों में ऐसा क्या था, नवाज शरीफ में ऐसा क्या था कि उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे वो कबूतर। वो जनाब वो हकीकत सामने आ गई है, वो वीडियो सामने आ गई है कि अपने ही लोग थे, वो नीचे सारे कबूतर इकट्ठे किए गए थे और उनको बार बार ऊपर की तरफ फेंका जा रहा था कि जाकर बैठो। मियां नवाज शरीफ साहब के उधर जो स्टेज पर जिस तरह वो लगाया गया रोस्ट्रम, उस पर जाकर जनाब बैठो जाकर। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि कबूतर जो हैं इनको सुधाया जाता है, सिखाया जाता है। आप देखते होंगे जिस तरह से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशंस में ये ट्रेंड दिया था कि आप देखते थे कबूतर मोर वगैरह इस तरह आते थे, तो वो कभी इस तरह आप नहीं देखेंगे कि कभी खौफजदा होकर उड़कर भाग जाएं। वो बिल्कुल मानूस होते हैं और उनको जितना आप बताएंगे कि इस जगह पर आ जाना है तो वो कहीं दाना डालेंगे, उनको आप सिखा देते हैं, वो उसी तरह घूमते फिरते रहते हैं। तो इनको बार बार इस तरह से फेंका जा रहा है कि और कोशिश की जा रही है कि वहीं जाकर बैठे हैं। फिर कुछ बैठते हैं और उनमें से फिर एक को मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे हाथ पर पकड़ते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे जनाब देखो ये आज़ाद किए थे, मेरे पास आकर बैठ गए, कमाल हो गया जी, ओहो हो ये क्या शॉट है, और उसको बनाया गया। और अब वो नीचे से सारी हकीकत नजर आ गई है कि ऐसे जैसे ये भी एक ड्रामा था, एक रिहर्सल शुदा कि ये होगा, फिर हम नीचे से कबूतर उड़ाएंगे और वो जाकर बैठेंगे और एक पैगाम दिया जाएगा कि देखें जानवर भी जनाब मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत कर रहे हैं और वो एक अमन का पैगाम लेकर आए हैं कि जनाब अब मैं कुछ नहीं बदला लेने वाला। वो बदलेगा तो पता लग गया कि उसी दिन जनाब नजर आता है कि क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया जाता है उस दिन के बाद से कि अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और अब क्रैकडाउन सख्त कर दो तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद। अब लोग ये वीडियोज चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। कोई होता ना कि कहते हैं जी इल्मे नजूम वाले हैं, उन्होंने बता दिया, इतनी प्रेडिक्शन कैसे किसी की सही हो सकती है। हैरान कुन तौर पर कि इमरान खान बता चुके हैं कि जनाब ये तब आएगा जब ये कहेगा जी इमरान खान जेल में डालना है, मेरे सारे केसेस मुआफ करने हैं, पहले सारे केसेस मुआफ कराएंगे और कहेंगे कोई केस ना मेरे खिलाफ हो, फिर बिल्कुल मुझे बरी किया जाए, फिर ही आएंगे। वो नवाज शरीफ ने वही किया, आए इमरान खान को जेल में डालना। इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे जेल में डालेंगे और फिर ये इलेक्शन तब तक नहीं करवाएंगे जब तक इनको यकीन नहीं होगा कि जनाब कोई हमारी जीत में कोई जिताने में कोई कमी नहीं रह गई, पूरा जोर लगाया जाएगा जब, तो तब तक इलेक्शंस भी नहीं करवाएंगे। तो ये इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सनत तहलील करके ही साबित कर दिया था। उसके बाद भी प्रेडिक्शन वो देते रहे थे, ये पेशगोई करते रहे थे, हू बहू एक एक चीज सही साबित हो रही है। और फिर यह कि जी अंपायर साथ जब तक नहीं इनके मिल जाता, न्यूट्रल अंपायर के होते हुए कभी नहीं खेलेंगे। तो जनाब न्यूट्रल कबूतर के होते हुए भी ये तकरीर नहीं करते। वो कबूतर भी आप देखे साथ मिलाया हुआ और बेचारे को जिस तरह से वहां पर फेंका जा रहा है, वो सारी वीडियो सामने आ गई है और अब लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं और पीछे आवाज भी आ रही है, शायद लोग इस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जनाब ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या किया जा रहा है। ये सब लोग इस पर हैरान भी नजर आ रहे हैं कि देखें वो मियां नवाज शरीफ साहब ऊपर खड़े और नीचे से जोर जोर से कबूतरों को फेंका जा रहा है कि किसी तरह वहां पर पहुंचे। और देखिए वो नीचे आते हैं और फिर उनको फेंका जाता है कि भाई जाओ जाओ, तो तुम्हें तो सुधाई इसलिए गया, तुम्हारा काम ही है। फिर एक और शख्स आएगा और वो ये काम करेगा कि नीचे से जनाब और जोर से फेंको, जरा क्यों नहीं ऊपर जा रहे। और ये देखिए ये है कमाल आज के डिजिटल सोशल मीडिया का कि बताया जाता है कि किस तरह से सारी ड्रामेबाजी की जाती है, किस तरह से सारी दो नंबरी की जाती है। और अब आप देखिए कि वो नीचे से फिर दोबारा उनको उड़ाया जा रहा है कबूतरों को। वो देखिए और आदमी आ गए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और वो जो हमने प्लान जैसे किया हुआ है कि जी वो एक कबूतर को कहीं मियाँ साहब पकड़ कर दिखा सकें कि भाई क्या बात है कि ये तो देखें जी जानवर भी मियाँ साहब के पास आ रहे हैं। और ये देखें आखिरकार जब मंसूबा कामयाब हो जाता है वो पहले से तैयार हैं वीडियोज़ बनाने पर कि वो देखा आपने, ये था जनाब सारा मामला, इसके लिए सब किया गया। लेकिन इसको तो एक ही तो चीज़ रह गई थी कि जिसको बनाया गया, बाकी चीज़ें किस तरह लोग लाए गए सारा अब जनाब लोग बता रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, बसों में किस तरह लाया गया, किस तरह उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई। अब तो जनाब डायरी का भी सामने आ गया, ख़वातीन का बताया जा रहा है, हाँ जी कहाँ कहाँ से आप आई हैं, वो जो हाज़िरी लगनी थी उनकी हाज़िरी लगाने की वीडियो भी आ गई है। जिस तरह गरीब ख़वातीन को लाया गया
बहुत सी खवातीन वहां पर रो रही हैं, परेशान हैं कि जनाब हमें जो लाया गया तो वो हमसे वादे पूरे नहीं किए गए। वो एक अलग किस्सा चल रहा है। इसमें गैलप सर्वे भी आ गया है और नून लीग तो कह रही है जी, गैलप सर्वे में बताया जा रहा है कि हाँ जी ज्यादातर लोगों ने कहा है कि जी नवाज शरीफ से उम्मीद है, फलां है। लेकिन जो चीज छुपा रहे हैं वो ये कि 65% लोगों ने नवाज शरीफ साहब को 4 साल बाद वापस आने पर भी इस काबिल ही नहीं समझा कि उनकी तकरीर सुनी जाए। 65% लोगों ने तो तकरीर ही नहीं सुनी, कहते हैं इस काबिल ही नहीं है शायद मियां नवाज शरीफ की इनकी तकरीर सुनी जाए। ये तो हाल है। अच्छा, इसको छुपाया जाएगा कि ये जो हकीकत थी, और उसके साथ जनाब कि किस तरह से कभी ये कहा जा रहा है कि जी मुख्तलिफ इदारों जैसे सिलाई मशीन या फैक्ट्री के बंदों के पैसे देकर जलसे में बुलवाया गया था। ये देख लीजिए आप, ये भी जनाब ये चीज़ भी सामने आ गई है। यानी एक एक बात इनकी, ये देखें, वो एंट्री करवाओ जी इनकी, उनको गिना जा रहा है। ये देखें कितनी औरतें हो गई हैं, ये देखें डायरी में, देख रहे हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है? नुसरत बेगम। ये देखें आप, ये देखें जी, फलां से आए हैं जी, हाँ जी हमें फलां बंदा लेकर आया जी, सैफुल मुल्क बंदा हमें लेकर आया ताकि उसके आ जाएंगे, वो इतने बंदे लेकर आया था, फलां इतने बंदे लेकर आया था। ये यहां पर होता रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। फिर आप ये देखिए ना कि अब किस तरह से लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं कि जब ऐसे जबरदस्ती भर्ती करके लोग लाए जाएंगे, दिहाड़ियों पर लाए जाएंगे, और जब मरियम साहबा कहेंगी कि निकालो अपने मोबाइल, निकालो अपने मोबाइल, तो लोग मोबाइल कह रहे हैं जी क्या निकालने हैं, नहीं नहीं मुझे पता है बैटरी कुछ नहीं होता। फिर कहती हैं अच्छा मोबाइल नहीं है आपके पास। वो इतने गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा मोबाइल ही नहीं है कि जिसकी कोई टॉर्च हम दिखा सकें, या वो इस काबिल ही नहीं होते, वो बेचारे बिल्कुल सादा सिफर, कोई स्मार्टफोन तो नहीं रखते इस तरह दिहाड़ीदार मजदूर या ये सब लोग, गरीब तरीन लोगों को लाया गया, तो उनके पास मोबाइल नहीं। अच्छा फिर मैं ले दूंगी, वो वादा भी पूरा नहीं किया, वो समझ नहीं है 1 to 5 की तरह। एक और वीडियो देखिए जिसमें जनाब वो ड्राइवर को ने लोगों को वहीं पर उतार दिया और लोगों से पूछा जा रहा है जी आपको यहां क्यों उतार दिया, तो आगे से बता रहे हैं कि जनाब वो देखो देखो चोरों ने बस वाले को किराया ही नहीं दिया, जो वादा किया था बस वहीं से मुड़कर आ गई है। ये देखें, ये वहां पर ऐलान कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है, सब लोग बता रहे हैं कि जी हाँ जी हमें ये वापस ले आया ड्राइवर, और कह रहा है कि जी पैसे नहीं देंगे। ये देखें किराए का मसला बना हुआ था, और जनाब ये देखिए ये बस से उतर लिए, वो देखें बस के पीछे सारे बैनर वगैरह भी लगे हुए हैं, ये सारा ठीक। अच्छा, अब ये बात जो मैंने अर्ज की ना कि वो जो लाइट वाला मामला हुआ है कि टॉर्च नहीं जलाई उसकी मोबाइल की, तो उसमें हो ये रहा है कि अब शुएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इमरान खान साहब वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब वो इतने गरीब लोग थे कि उनके पास इस तरह के मोबाइल भी नहीं थे, बल्कि मोबाइल थे ही नहीं। तो मरीम साहबा कहती है अच्छा मैं ले दूंगी, फिर उन्होंने ऐसे ही उनको कह दिया तो ले देना फिर उनको मोबाइल। इतने गरीब लोग इस तरह से लाए गए थे। ये कारकुन है, इतने कारकुनों ने गरीब रखे हुए हैं बेचारे, उनको कुछ भी नहीं है, गरीब कौम है ना जी। तो अब ये देखें ना, तो ये कारकुनों को ही नहीं बेहतर कर सके अपने, अगर तो ये इनके कारकुन ही थे, उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं कर सके तो बाकियों क्या करनी है। लेकिन वही दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह लाए गए थे जिसके सबूत सामने आ गए हैं। नुसरत जावेद साहब ने भी कहा है कि जी नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक फीडबैक नहीं दिया जा रहा, और लाहौर की पार्टिसिपेशन इसमें थी ही नहीं, बाहर से ही लोग लाए गए थे। और इसके साथ एक और चीज, नईम पंजोता भी बात कर रहे हैं कि जी ये देखिए मोबाइल कहां से निकालते गरीब लोग। फिर एक चैलेंज जो शुएब शाहीन साहब ने किया है, वो कहते हैं जी सिर्फ 1 घंटे के लिए इमरान खान को निकालें आप जेल से, सिर्फ 1 घंटे के लिए, और आप मीनारे पाकिस्तान पर ले आए 1 घंटे के नोटिस पे, इससे कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मुकाबला देता हूँ, 1 घंटे का सिर्फ टाइम दे, 1 घंटे का, इमरान खान को वहीं 1 घंटे के लिए लेके जाएं, और अगर पूरा लाहौर, सिर्फ लाहौर, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, सिर्फ 1 घंटे का वक्फा दे। आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह की तैयारी, इतना पैसा, ये खाने खिलाने, बसें, कुछ भी नहीं। ये तो कई दिनों से तैयारी, हफ्तों से तैयारी चल रही थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए आप बताएं, 1 घंटे के लिए इमरान खान को लाएं और लोगों को बताएं जी कि ये 1 घंटे बाद इमरान खान साहब मीनारे पाकिस्तान होंगे, तो फिर देखिए लोग कितने इकट्ठे होते हैं। ये चैलेंज किया, 1 घंटे के अंदर ना इकट्ठे हो जाए, फिर आप मुझे बता दें। बात ये है, मसनूई तरीके से अगर आप लोगों के अंदर हवा भर के उनको लीडर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह लीडर नहीं बना करते। जो उन्होंने बातें की हैं मुझे बताएं। जो बातें की हैं, मैं बताती हूँ एक बात। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले। ये देखें, ये अब जनाब इस वक्त चैलेंज है एक बड़ा, तो करके देख लें जनाब। ये तो ऑफर है नून लीग को, पीडीएम को, कि वो ये काम करके दिखाएं, चैलेंज कबूल करें, 1 घंटे के लिए इमरान खान को लाएं, तो पता लग जाएगा। क्योंकि जिनको लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान के मुकाबले पर, उनकी तो ये वीडियो सामने आ रही हैं कि जनाब साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब से कहा जी कुर्सियाँ खाली क्यों हैं, तो वो कह रहे हैं जी नो कमेंट्स। तो देखिए नो कमेंट्स का उन्होंने कह दिया जी, कुर्सियाँ खाली होने पर कह रहे हैं जी नो कमेंट्स। तो ये तो जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है कि इमरान खान के अलावा
कोई और मकबूल लीडर पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, करीब करीब भी उनके नहीं है, और ये चीजें सारी साबित होती चली